नमस्कार दोस्तों। नोबेल प्राइज़ का नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये क्यों और कब शुरू हुई। आखिर इसके पीछे कहानी क्या है। कहानी शुरू होती है एक क्वेश्चन करने वाला लड़का से, जिसका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्वीडन में हुआ। ये लड़का बचपन में ज़्यादातर बीमार ही रहता था, जिसके चलते बचपन का आधा से ज़्यादा समय मम्मी के आसपास ही इसका बीता। और ये 8 भाई बहनों में चौथा नंबर पर था। इनका जो पिताजी थे वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया करते थे, कुछ ना कुछ इनोवेशन करने की कोशिश करते थे। और इसी माहौल के बीच में ये लड़का बड़ा होते गया। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का माहौल में कोई भी बच्चा बड़ा होगा तो उसका मन में भी काफ़ी सवाल आता होगा। और इसी तरह से इसका बचपन बीतता चला गया, जिसके चलते बच्चा बचपन से ही काफ़ी काबिल और समझदार बनने लगे। हमेशा कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से या अगल बगल के लोगों से कुछ ना कुछ हमेशा पूछा करते थे। मैं लगभग 16 साल की उम्र में ये लड़का फुल्ली मैच्योर हो गया और मैच्योर जैसे सवाल जवाब करने लगे अपने पेरेंट्स से। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल की, जिनके नाम से ही ये प्राइज दिया जाता है, जो जिसको दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राइज में से माना जाता है। ये बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी का एक कंपनी था जो सेना में यूज होने वाली इक्विपमेंट बनाया करता था। इनके परिवार में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तभी क्रीमिया का युद्ध जब अचानक शुरू हो गया। और क्रीमिया का युद्ध के चलते इनके पापा के जो कंपनी थी, जो फैक्ट्री थी, उनका सेल भी बढ़ने लगे, डिमांड भी बढ़ने लगे, जिसके चलते इनका कारोबार बहुत ही तेज़ी रफ्तार से ग्रो करने लगा। पर दोस्तों, जब क्रीमिया का युद्ध समाप्त हुआ, ख़त्म हो गया, तब इनके कंपनी में ऑर्डर भी धीरे धीरे कम आने लगे। डिमांड कम होने के चलते इसके पिताजी का कंपनी साल 1859 को दिवालिया हो गया और इस कंपनी को बहुत कोशिश करने के बाद भी बचा नहीं पाया। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसके आंखों के सामने बहुत ही उतार चढ़ाव, जिंदगी का बहुत ही नुकसान फायदा, बहुत ही अच्छा बुरा दिन जो अपने आंखों के सामने देखा हो, देखते हुए बड़े हुए हो, उसके लिए और एक प्रॉब्लम या और एक समस्या आने से वो हताश नहीं हो जाता है, बल्कि और मजबूत से वो खड़ा हो जाता है उस चीज़ों से लड़ने के लिए। पर दोस्तों, इस तरह का घटना से वो हताश नहीं हुए, बल्कि और मजबूत हो गया और साल 1862 को और एक कंपनी खड़ा कर दी और एक कंपनी उन्होंने लगा लिया जो नाइट्रोग्लिसरीन नामक चीज़ें बनाती थी, जो कि एक विस्फोटक होता है। अगर हम साधारण भाषा में बोले तो उन्होंने एक बारूद का फैक्ट्री लगा ली। कंपनी भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था, बहुत अच्छी तरह से कंपनी चल रही थी। पर इसी बीच साल 1864 को कंपनी के अंदर एक विस्फोट हुआ, जिसके चलते उनके भाई समेत कंपनी के कुछ वर्कर्स का भी डेथ हो गया। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल बहुत ही पढ़े लिखे और एक शानदार व्यक्ति थे, जो केमिस्ट, बिजनेसमैन, इंजीनियर के साथ साथ एक अच्छे और शानदार इनोवेटर भी थे। जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताया है कि इनका घर में, इनके फैमिली में काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ करता था। इसी का नतीजा था कि अल्फ्रेड नोबेल भी बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगते अपने काम के दौरान। इसी का नतीजा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट जैसे चीज़ों की आविष्कार कर दी और जिससे वो काफ़ी मशहूर हो गए। डायनामाइट आविष्कार करने के बाद उसको हैंडलिंग करने में या यहाँ वहाँ ले जाने के लिए काफ़ी इजी हो गया और उसके डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल को आप इस तरह से समझिए कि इस तरह का वो एक्सपेरिमेंट क्या करते थे कि उनके अकेले के नाम 300 से ज़्यादा पेटेंट था। वो ये पेटेंट को बेच के काफ़ी पैसा भी कमाए। पर दोस्तों, एक दिन सुबह जब वो अखबार पढ़ रहे थे, जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो न्यूज़पेपर के हेडलाइन में वो ऐसा चीज़ लिखा हुआ देखा जिसको पढ़ के वो पूरी तरह से हिल गया। न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था, मौत के सौदागरों का मौत। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल एकदम नर्वस हो गए और सोचने लगे
कि इतना पैसा कमाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद जब मैं मर जाऊंगा तो क्या दुनिया मुझे इस तरह से याद करेगा। तो इन्होंने बहुत सोचने लगे और बहुत ही सोचने के बाद ये फाइनली डिसाइड किए कि नहीं, मुझे कुछ करना होगा, कुछ अच्छा चीज़ करना होगा जिससे मेरे जाने के बाद मुझे दुनिया एक अच्छे चीज़ के लिए याद रखे। यही सोच के इन्होंने 1895 को अपना लास्ट बिल पेश किया। लास्ट बिल लिख के रखे। उसमें दोस्तों इन्होंने ये लिखे कि अपने द्वारा कमाया गया सारा संपत्ति का 94% जो है प्राइज में खर्च किया जाए, या ऐसे लोगों को प्राइज दिया जाए जो मानवता के लिए, समाज के लिए, आदमी के लिए सबसे बेहतरीन काम, सबसे उत्कृष्ट काम किया हो, वैसे लोगों को इस तरह का प्राइज से नवाजा जाए। फाइनली दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल का देहांत 10 दिसंबर 1896 को हुई। तब से ही लगभग हर साल 10 दिसंबर नोबेल प्राइज दिया जाता है, जिसकी घोषणा अक्टूबर महीना में हो जाती है और प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइज का वितरण दिसंबर महीना में 10 तारीख को हो। ये सब कुछ होने के बाद दोस्तों एक ट्रस्ट ने ये ये सोचने लगा कि आखिर ये सब कुछ तो ठीक है, पर किस किस फील्ड में ये नोबेल प्राइज दिया जाए। फाइनली दोस्तों बहुत ही सोचने के बाद, बहुत ही बात विचार करने के बाद इन्होंने फाइनल किए कि 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर। पर दोस्तों 1969 को और एक फील्ड में नोबेल प्राइज देने की बात हुई, वो थी इकोनॉमिक्स। मतलब आजकल 6 फील्ड में नोबेल प्राइज दी जाती है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, पीस और मेडिसिन। दोस्तों नोबेल प्राइज पहले मरने के बाद भी इंसान को दिया जाता था, मतलब मरणोपरांत भी नोबेल प्राइज दिया जाता था। पर 1974 के बाद ये प्राइज देना बंद कर दिया गया। पर दोस्तों जिस समय नोबेल प्राइज के लिए सिलेक्शन किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति उस समय जिंदा है पर प्राइज तो दोस्तों 2 महीना के बाद ही दिया जाता है। मतलब अक्टूबर में उसका डिक्लेरेशन होता है और दिसंबर में प्राइज दी जाती है। इस 2 महीना के दरमियान अगर उस कैंडिडेट की मौत हो जाती है, फिर भी ये प्राइज उनके नाम पे ही दी जाती है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हम पास्ट में देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों प्राइज की अगर हम बात करें तो 5 फील्ड का जो प्राइज है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दी जाती है। पर एक प्राइज ऐसा है जिसको वहाँ पे नहीं दी, वो है पीस या शांति के लिए नोबेल, जिसको नॉर्वे का राजधानी ओस्लो में दी जाती है। ऐसे तो दोस्तों 6 का 6 नोबेल प्राइज को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जाता है, पर फिर भी पीस के क्षेत्र में या पीस के फील्ड में शांति के लिए जो नोबेल प्राइज दी जाती है उसका एक अलग ही मोरल वैल्यू होती है। नोबेल प्राइज एक फील्ड में कम से कम 1 आदमी को दी जाती है और अधिक से अधिक 3 आदमी को दी जाती है। दोस्तों इसमें मिलने वाली पैसों या राशि की अगर मैं बात करूं तो ये घटते बढ़ते रहता है, इसलिए मैं ये पैसा के बारे में या इसमें मिलने वाले सम्मान राशि के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं। दोस्तों अगर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगता हो, आप सुनना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ में मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं, और वो भी बहुत ही आसान भाषा में। बहुत बहुत धन्यवाद।